preparation of carboxylic acid. Preparation of carboxylic acid. Preparation of carboxylic acid. मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान। सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो रिवाइज है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सोचे तो सारी के सारी हम पढ़ चुके हैं। अभी देखिए मैं कर रहा था, आपको खुद पता चलता है। नंबर 1 ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय कार्बोनेशन ऑफ ब्रिग्नेट रिएजेंट, ऑलरेडी हो चुका है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑलरेडी हो चुका है। समझ आ रही है? तो देखिए सारी की सारी क्या है, सारी की सारी रिवाइज, सारी की सारी क्या है, रिवाइज। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कैसी रिवाइज है और कहां पे रिवाइज। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ primary alcohol, by oxidation of primary alcohol। अच्छा, अगर आपको याद हो स्टार्ट में मैंने एक स्केच ड्रा किया था, क्या था ये सबको पता है। अच्छा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हम अल्केन को ऑक्सीडाइज करके प्रोड्यूस अल्कोहल, याद है ना। अल्केन ऑक्सीडाइज करे अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इधर से आप देखिए अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रिडक्शन करेंगे तो प्रोसेस रिवर्स होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करे कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस करे एल्डिहाइड, मजीद रिड्यूस करे अल्कोहल, मजीद रिड्यूस करे अल्केन। समझ आ रही है? लिखने की जरूरत है। अच्छा, अब बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल देख जरा, कार्बन या CH3 लगा दे, इधर क्या कार्बन, इधर हमारे पास OH, इधर भी H, इधर भी H, और यहां भी क्या कहां से आएगा, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। याद है ना इसके बारे में मैंने क्या कहा था, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं, क्रोमिक मिक्सचर कहते हैं। और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, जॉन्स रिएजेंट भी कह सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्रोमिक मिक्सचर, क्रोमिक मिक्सचर। और देखिए साइंटिस्ट की नाम की वजह से जॉन्स रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस डिटेल्स देखिए उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, विच वन इज जॉन्स रिएजेंट। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट दी है, डिफरेंट सब्सटेंस दी है, डिफरेंट मिक्सचर दी है, और उसमें दिया हुआ है कि विच वन इज जॉन्स रिएजेंट। तो क्रोमिक मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, mixture of potassium dichromate and sulfuric acid. This is called chromic mixture as well as Jones reagent. As well as Jones reagent. Chromic mixture. अच्छा क्या होगा, ऑक्सीजन है, रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगा। और देखिए कीटोन से, कीटोन को हम ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कीटोन, उससे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना फिर मुश्किल हो जाता। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो है इट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन जो है प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन along with this oxygen combine to form H2O। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -H2O,
माइनस H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, माइनस H2O। समझ आ रही है ना? अब आगे देखिए, CH3 डबल बॉन्ड OH क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड O और यहां भी H, CH3 डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन चले गए और यहां पे बन गया H2O। क्या बन गया? एल्डिहाइड। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यही एल्डिहाइड जो है CH3 डबल बॉन्ड O और इधर क्या H, मजीद ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में, ये बार ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और इधर क्या? इधर OH। मैंने कहा था ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप की नेचर पे, उसकी साइज पे। जो भी अल्काइल ग्रुप आप लेफ्ट साइड पे अटैच करेंगे वही प्रोडक्ट हमारे पास। अच्छा देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, आपकी बुक में 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक स्टेप में हो गए, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हमने कर लिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अगर आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो 2 स्टेप लगेंगे, एक में ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, दूसरी में कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्डिहाइड से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एल्डिहाइड वाले स्टेप में, एल्डिहाइड वाले रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप होगा, पहले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस वाज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ भी क्या? फ्रॉम एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड वाला मेथड भी हुआ, फ्रॉम एल्डिहाइड। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कार्बोनेशन ऑफ RMGX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का अगर आप कार्बोनेशन करें प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रही कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये जस्ट रिवीजन है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड वाला जो प्रोसेस है ये जस्ट क्या है? रिवीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने स्टार्ट में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ होल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। एज अ होल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको याद, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका डाइपोल मोमेंट 0, तो ये क्या है? नॉन पोलर है। बट इंडिविजुअल बॉन्ड जो है वो क्या है? पोलर है। इंडिविजुअल बॉन्ड का मतलब क्या है? इंडिविजुअल बॉन्ड का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सुन लेना, ये बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड पोलर, लेकिन एज अ होल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। अगर आप अल्काइल देखिए, ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अल्काइल चला जाएगा किसके पास? कार्बन के पास, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। फिर वही बात आ गई कि देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि इस कार्बन के साथ बहुत कुछ अटैच हो गया, आसान है, कोई मसला नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आओ ये पहले लगा दे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दूसरी साइड पे ले आके इधर लगा दे ऑक्सीजन, इस साथ कौन अटैच है? MgX, और इस साइड पे कौन आया? अल्काइल। अल्काइल, एक साइड पे अल्काइल और दूसरी साइड पे क्या? मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हैलाइड, और ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन है, मे बी फॉर्मेट, मे बी एसीटेट, मे बी एनी कार्बोक्सिलेट आयन। मैग्नीशियम हैलाइड कार्बोक्सिलेट आयन, एसिड की मौजूदगी में क्या करें? वाटर मॉलिक्यूल करें, HOH, बिल्कुल सेम टू सेम। जब दिस इज फुल नेगेटिव, दिस इज फुल पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन कर दे और ये दोनों आपस में कंबाइन कर दे, ये इधर से टूट जाएगा, ये इधर से टूट जाएगा, बन जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए ये बन जाएगा MgX, और इधर क्या? इधर OH, MgX और OH, RC डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या हुआ? H अटैच हुआ, तो दूसरा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, RC डबल बॉन्ड O और OH।
ठीक है। लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से ऐसा हम तैयार करते हैं जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा अल्केन का। मैंने बताया था कि अल्केन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बिल्कुल सिमिलर मेथड यहाँ पे देखेगा। नंबर 3, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ benzene, by oxidation of alkyl benzene, by oxidation of alkyl benzene। सुन ले जरा, यहाँ पे हमने जो अल्काइल बेंजीन यूज किया हुआ है दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज मिथाइल बेंजीन। क्या कहते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन। बिल्कुल सेम कंडीशन जो इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन के लिए डिस्कस की। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसका अगर हम क्या करें, ऑक्सीडेशन कर ले, क्या करें, ऑक्सीडेशन कर ले। बिल्कुल सेम कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ, चलो मैं लिख लेता हूं, फिर आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। K2Cr2O7 and H2SO4। अब ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए इसकी बजाय मैं पीएच लिखता हूं, कोई मसला नहीं है, फिनाइल ग्रुप में लिखता हूं पीएच। इधर क्या, इधर कार्बन, इस साइड पे आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। समझ आ रही है। अब मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 में दोबारा लिखिए, यही फिनाइल, देखिए पीएच, ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ H, यहाँ भी क्या OH, और यहाँ भी क्या, यहाँ भी BH। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इधर अटैच कर दें और इधर क्या करें, इधर OH अटैच कर दें, ताकि रिएक्शन में आसानी। अगेन इधर आ जाएगा एटॉमिक ऑक्सीजन। समझ आ रही ना, सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे इसी के साथ, H2O बन जाएगा -H2O, ठीक है ना। और देखिए PHC डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। आप ये लिख के या पीएच, कोई मसला नहीं है। पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप। पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप। तो देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पूरा ग्रुप लिख के बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, या आप इंडिविजुअल ड्रॉ करें, 1 2 और 3। इधर क्या हो जाएगा, इधर कार्बन, बिल्कुल ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आया, और इस साइड भी क्या हाइड्रोजन। तो ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड बना। क्या बना, बेंजल्डिहाइड। लिखूं, चलो डी के लिखते, बेंजल्डिहाइड। इसको मजीद ऑक्सीडाइज करें, बिल्कुल सेम रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करें, प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, इधर H प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो देखिए ये भी हमारे पास क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। जो आपकी बुक में थी वही सारी मेथड मैंने अप्लाई कर दी। आज के लिए इनफ है।